इस प्रकार का संविधान होना चाहिए जो समान अधिकार हो। जब वोट दूसरी जगह है तो हमें भी वोट चाहिए, दूसरे को जो सुविधा मिल रही वो हमें भी चाहिए। और सनातन धर्म जो है विजयी होगा, तो सदैव रहा है वो विजय, इसलिए उसका जो है हम मांग करने आए हैं सनातन बोर्ड बने और हिंदू राष्ट्र ही निश्चित रूप से होगा, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। किसी को यहाँ रहना है तो रहिए, बंटवारा हो चुका है, अपने अपने घर पहुंचिए। मुस्लिम भाई उसको क्या कहें? हमें कोई चारा वारा नहीं चाहिए, ना भाईचारा चाहिए। हमारा घर है, हमने हमारे यहाँ रहे केवल खैरात पर रहे। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आज दिल्ली में जो है सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि जो बाबा कर्मयोगी जी हैं और इसके अलावा आज हजारों की संख्या में जो है साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देवकी नंदन ठाकुर जो है उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचे, बातचीत कर लेना चाहेंगे। महाराज जी, जिस तरीके से आज ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है कैसे देखते हैं, क्योंकि आखिर सवाल उठ रहा है कि इसकी जरूरत क्या है, सनातन धर्म जो ये संसद का आयोजन किया गया है इसकी आवश्यकता क्यों है और आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि ये गठन किया जाए जो सनातन बोर्ड का? देखिए, आवश्यकता इसलिए है कि हर मानव को जीने का अधिकार है और हम आज की अवस्था में देखते हैं कि हमारा देश जबकि लोकतांत्रिक है और सबको समान अधिकार का अधिकार है, परंतु हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ अधिकार नहीं है। हम लोगों से बहुत बातें छुपाई जाती हैं, बहुत हमें अधूरी होती है, क्योंकि किसी को कोई अधिकार दे दिया जाता है और किसी को कोई दे, पर सनातन धर्म से ही अधिकार छीने जाते हैं। आजादी के बाद में हमने सोचा था कि हो सकता है कि आज तो हम सनातनी सुख से रख सकेंगे, क्योंकि हजारों साल हम लुटेरों ने, बेधर्मियों ने, सबने लूटे, फिर अंग्रेज आए उन्होंने भी लूटे, और आजाद होने के बाद में भी हमसे जमीन भी ली गई, पैसा भी लिया गया, अन्न भी लिया, सब कुछ लिया हमसे, और लेने के बाद भी फिर जो हमसे न्यारे हुए थे, अलग हुए से बंटवारा हुआ था, तो वही हमारे यहाँ रह गए। और उन विधर्मियों ने आज हमारा जीना हराम कर दिया है कि हाँ, जहां भी ये एक बात कह देते जहाँ 80% हम हो गए, 70% हो गए, वहां अब किसी को नहीं रहने देंगे। तो एक बात है, हम तो 95% होते हैं या 99% होते हैं, वहां भी जीने देते हैं, और हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए ऐसी बात कह देते हैं जब 50% भी हो जाते हैं तो वहां भी जीने नहीं देते, हमें अच्छी प्रकार से अपने त्योहार नहीं मनाने देते हैं। तो इसलिए हमें सनातन बोर्ड की भी आवश्यकता है, और बोर्ड की नहीं, हमें तो सनातन की आवश्यकता है, और देश सनातन के अधिकार का है और सनातन के हिस्से का है, इसलिए सनातन ही देश रहेगा। अब ये भारत सेक्युलर वगैरह नहीं होगा, ये केवल सनातन और हिंदू राष्ट्र ही निश्चित रूप से होगा, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। किसी को यहाँ रहना है तो रहिए, बंटवारा हो चुका है, अपने अपने घर पहुंचिए। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों की बात करें, वो बात करते हैं सेक्युलर की, भाईचारा की बात करते हैं, तमाम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई, उसको क्या कहें? हमें कोई चारा वारा नहीं चाहिए, ना भाईचारा चाहिए। हमारा घर है, हमने हमारे यहाँ रहे केवल खैरात पर रहे, जिनका खैरात के अलावा कोई भी काम नहीं है। जो खैरात में रहा है वो अपनी खैरात लेके जा, और ले ली। बांग्लादेश भी है, इसी भारत का हिस्सा है, आजादी के बाद का ही है, और पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा है, आजादी के बाद का ये, उन्होंने इनको दिया, भूमि भी, सब व्यवस्थाएं दी है। आज हमारे बस की बात नहीं है कि हम इन्हें अब कमा के बैठा के खिलामे भी, और इनके द्वारा हम अपमानित भी हों, दो काम नहीं होंगे। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र भी रहेगा। और जब ऐसी भी बात हुई तो अब ये इस प्रकार का संविधान होना चाहिए जो समान अधिकार हो। जब वोट दूसरी जगह है तो हमें भी वोट चाहिए, दूसरे को जो सुविधा मिल रही वो हमें भी चाहिए, और क्योंकि हम बहुतायत में है इसलिए ये हिंदू राष्ट्र भी होना अति आवश्यक है। इसी के लिए सब लोग संगठित हैं, और अब नहीं, आगे चल के कुंभ में निश्चित रूप से फैसला हो जाएगा। जय श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, और भी तमाम जो महात्मा साधु संत हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से लगातार हिंदू राष्ट्र की बात होती है और आज सनातन बोर्ड गठन की मांग हो रही है, और बहुत सारे साधु संत महात्मा आप लोग भी सब पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है इसके जरिए एक मैसेज जाएगा और लोगों में जो एक भावनाएं हैं वो जागेंगी, और लोग लगता है कि सनातन बोर्ड का गठन हो पाएगा देश में? देखिए, जब तक हम जगाएंगे नहीं, अपनी बात किसी को नहीं कहेंगे, तब तक वो कैसे जानेगा। तो आज हम सवाल, जो हमारे भाई बहन हैं, वो सब खूब कथाएं सुनते हैं, खूब सत्संग सुनते हैं, खूब जागे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उस कदम नहीं उठा पाते हैं जैसे अन्य विधर्मी लोग कदम उठाते हैं। और हम हिंदुओं के साथ बार बार कुठाराघात होता है, हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है, हमारे भाइयों के साथ होता है, हमारे संतों के साथ गुजरात में होता है, मंदिरों में हमारे प्रसाद में कुछ और दिया जाता है। यानी सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कितने गिर सकते हैं, इनकी सोच और मानसिकता आप देखिए। तो आज हम सब लोग अपनी आवाज उठाने के लिए आए हैं सरकार के सामने। कुंभ में ये आवाज विशाल बन करके उठेगी, और जब उठेगी तो पूरा देश और भारत और सरकार हमारी सुनेगा, और सनातन धर्म जो है विजयी होगा, क्योंकि सदैव
रहा है वो विजय, इसलिए उसका जो है हम मांग करने आए हैं सनातन बोर्ड बने, वो अवश्य बनेगा, हम लोगों को ऐसा विश्वास है। जी, तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से बड़े जो साधु संत महात्मा है यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस तरह से अपनी मांगों को लेकर लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे तमाम साधु संत पहुंचकर अपनी मांग कर रहे हैं कि अब सनातन बोर्ड का गठन भी हो जाना चाहिए और देश को अब हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर देना चाहिए। दिल्ली से मैं माशुदू, डेली 24 भारत।